जो इरादे का पक्का हो, और दिल उसको दो जो सूरत से नहीं सीरत से अच्छा हो, दिल से अच्छा हो। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति कच्चे कांटे की भांति होता है। इसमें थोड़ी देर के लिए दर्द जरूर होता है, लेकिन फ़ायदा जिंदगी भर रहता है। आप किसी को भी एक बार माफ़ करते हो तो आप समझदार हो, और अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ़ करते हो तो बहुत ही नरम दिल हो। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति को तीसरी बार माफ़ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बेवकूफ़ व्यक्ति हो। जीवन की सबसे महंगी चीज़ है आपका वर्तमान, जो एक बार चला गया तो उसे फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी खरीद नहीं सकते। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसीलिए शब्दों पर नहीं, अपनी सोच पर ध्यान दो। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। धरती जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी तरह जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी। जिस प्रकार गायों के झुंड में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है, वो बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। ज़्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो समझ लेना कि वो भीतर से टूट चुका है। कभी भी स्वयं पर घमंड ना करना। पत्थर भी भारी होकर अपना वजूद खो देता है। अगर ईश्वर तुम्हें ज़्यादा प्रतीक्षा करवाता है तो हो सकता है जितना तुमने मांगा है उससे वो कहीं ज़्यादा देने वाले हैं। अरे गुजर जाएंगे ये दौर भी, जरा सब्र तो करो। खुशियाँ ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। जब मन परेशान हो तब कुछ मत किया करो, बस आंखें बंद कर श्री कृष्ण का नाम लिया करो। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, परंतु पैसे से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। सब अपना सा लगता है, बस बातों से औरों के लिए जीते थे तो किसी को शिकायत नहीं थी, किंतु थोड़ा सा अपने लिए क्या सोच लिया, जमाना दुश्मन बन गया। जिंदगी का तजुर्बा कि छोटा आदमी मौके पर काम आ सकता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा देता है। कोई भी आपके हाथ से तो छीन सकता है, लेकिन आपके भाग्य से नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सहारों पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो। दरवाजे छोटे ही रहने दो अपने मकान के, जो झुक कर गया समझो वही अपना है। ईश्वर में आस्था है तो मुश्किलों में भी रास्ता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है
उसे भी समझाया जा सकता था, परंतु जो व्यक्ति अभिमानी होता है उसे कोई भी नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त ही समझा सकता है। अरे कैसे करे भरोसा गैरों के प्यार पर, आजकल तो अपने ही मजा लेते हैं अपनों की हार पर। जब बात जरूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। जब भी जिंदगी आपको रुला दे तो समझ लेना जिंदगी आपको रुला नहीं रही है, आपको सिखा रही है। अरे हमें क्या होगा, मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ कि मुझे कुछ नहीं होगा। भगवान मुझे खुद बचाने आएंगे। धीरे धीरे पानी साधु की कमर तक आ गया। जब सब लोग नाव लेकर निकलने लगे, उनमें से एक ने साधु को कहा कि पानी आपकी कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलिए। साधु ने कहा, नहीं नहीं, भगवान मुझे बचाने आएंगे। और वो नाव वाला भी वहाँ से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सिर तक आ पहुँच गया। लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से निकलने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया, जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास नीचे रस्सी फेंकी और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर आओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। यह आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है बचने के लिए। साधु ने कहा, रस्सी आप वापस खींच लो और चले जाओ। मुझे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, मुझे बचाने भगवान अवश्य आएंगे। पानी काफ़ी ऊपर आ गया, पेड़ भी डूब गया और साधु की भी डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला कि हे भगवान, मैंने आपकी पूरी जिंदगी तपस्या की, पूरा जीवन आपकी आराधना करने में लगा दिया, फिर भी इतने भरोसा के साथ इंतज़ार किया कि आप मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहाँ मेरी डूबकर मौत हो गई और आप नहीं आए। ऐसा क्यों भगवान? भगवान बोले कि मैं तुम्हें बचाने एक बार नहीं 3 बार आया था, लेकिन तुमने मेरा एक भी अवसर नहीं पहचाना। पता नहीं तुम किसका इंतज़ार कर रहे थे। इसी तरह ऊपर वाला जिंदगी में हमें बहुत से मौके देता है, लेकिन हम सब मौके ठुकरा कर किस मौके का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो होगा तभी मैं करूँगा। इस तरह एक बात पर अड़े रहने से वो मौका हाथ से निकल जाता है और हम कुछ भी नहीं कर पाते और हमें किसी भी अच्छे समय का इंतज़ार रहता है। इसीलिए हमें कभी इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जो भी करना है आज और अभी से करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही।
आपने मेरी सभी वीडियो को बहुत प्यार दिया है, सपोर्ट किया है। इसी तरह से इस वीडियो को भी प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।